Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 3 understanding quadrilaters exercise 3.4 sum number 4. So students sum number 4 है हमारा name the quadrilaters whose diagonals. हमने वो quadrilaters के बारे में बताना है, उनका नेम बताना है. सबसे पहले क्या है हमारा, जिनके diagonals जो है bisect each other. ठीक है, फर्स्ट वाले में है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट इसमें कौन कौन से आएंगे, पैरेललोग्राम, और इसमें आएगा रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ठीक है. सो स्टूडेंट ये वाले जो है पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इसके जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया. जैसे ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, इसके ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसको भी डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे रोम्बस है, इसके भी डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. तो जिन जिन के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे क्वाड्रिलेटर्स. ठीक है, तो अगला नेक्स्ट वाला सेकंड ऑप्शन है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. यानी कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ईच अदर के. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आप क्या, सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि जो है वो एक 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं. ठीक है, जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनता है, और जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों जो हाफ होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले देखते हैं हम आंसर कौन से आएंगे. तो इसमें आएगा हमारा रोम्बस एंड स्क्वायर. रोम्बस एंड स्क्वायर क्वाड्रिलेटर जो है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर के. ठीक है, जैसे ये देखो, ये है हमारा स्क्वायर, ठीक है, ये इसके डायगोनल्स हैं. अब ये जो डायगोनल है ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं जो मैंने डॉटेड लगाया है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन है इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, दोनों इक्वल होंगे. जैसे ये है ए बी सी डी एंड लेट्स, ये पॉइंट जहाँ पे बाइसेक्ट करें हम उसको ओ मान लेते हैं. तो जो क्या होगा हमारा ओ ए है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के, क्योंकि इनको जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं वो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे ओ बी हमारा क्या होगा इक्वल किसके, ओ डी के. ठीक है, जो फर्स्ट वाले में है इसमें जैसे डायगोनल्स तो यहाँ भी बाइसेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये पूरा जो है वो 90 डिग्री का नहीं बना रहे. ठीक है, ये एट 90 डिग्री एंगल पे मीटअप नहीं करते, ये प्रॉपर यहाँ पे कॉर्नर्स बनाते हैं. ठीक है, इनके प्रॉपर कॉर्नर्स होते हैं, तो मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा आर इक्वल. तो आर इक्वल में हमारा आएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ठीक है, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो ये है हमारा तीनों के आंसर्स. सो हमारा एक्सरसाइज 3.4 का जो फिफ्थ वाला सम है वो क्या है, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज़ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों है, हमने ये बताना है. ठीक है, ये देखो एक फिगर है नीचे, ये हमारी रेक्टेंगल है. ठीक है, इसमें डायगोनल्स क्या है, इंटीरियर की तरफ है, तो इसके डायगोनल्स जो है एक्सटीरियर की तरफ नहीं लाए कर रहे, बाहर की तरफ नहीं लाए कर रहे, तो इसलिए ये हमारा क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. तो क्या आएगा हमारा आंसर, a rectangle is a convex quadrilateral because in a rectangle no portion of diagonals
is outside. ठीक है। रेक्टेंगल कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर इसीलिए है क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो बाहर की तरफ नहीं है, एक्सटीरियर की तरफ, ये अंदर की तरफ इंटीरियर ही लाइक कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा रेक्टेंगल है वो क्या है, कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। सो स्टूडेंट, हमारा एक्सरसाइज 3.4 का जो लास्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो हमारा ए बी एंड सी ये क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड ओ इज़ अ मिड पॉइंट, ये वाला जो ओ है ये क्या है, मिड पॉइंट है, ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल। जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये ए बी और सी, ठीक है। तो ये एक डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ओ। तो ये जो हमारा ओ है वो क्या है, ऑपोजिट मिड पॉइंट है, ऑपोजिट साइड का राइट एंगल का, ठीक है। एक्सप्लेन वाई ओ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। हमने क्या एक्सप्लेन करना है, तो ये जो पॉइंट ओ है ये इक्वल डिस्टेंस पे है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी के, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट से ये ओ जो है हमारा मिड पॉइंट वो इक्वल डिस्टेंस पे है। मीन्स हमने प्रूव करना है कि हमारा ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये हमने जो है प्रूफ करना है। आगे उन्होंने दिए हैं द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये डॉटेड लाइन्स ड्रॉ की गई हैं ताकि हमें ये सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन्स ड्रॉ करने के बाद ये क्या हो गया, एक पूरा रेक्टेंगल बन गया ये ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, सिंस द ऑपोजिट sides are equal and parallel to each other, and all four angles are 90 degree. Therefore, rectangle ABCD, therefore ABCD is a rectangle. ठीक है स्टूडेंट, ये हमें ये रेक्टेंगल हो गया ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और जो उसके फोर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये जो एक हमारा रेक्टेंगल बना है, ठीक है, ये वाला ए बी सी डी, इसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, और इसके फोर एंगल्स क्या है, पूरे स्क्वायर कॉर्नर बना रहे हैं, और ये क्या हो गए, 90 डिग्री है। तो ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल, ठीक है। वी नो डैट, आगे क्या आएगा, we know that in a rectangle diagonals are of equal length and bisect each other. तो स्टूडेंट क्या है हमारा, ये सभी हमारी क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले कि उसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, उसके जो फोर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और उसकी रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, सभी डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी कि ये वाला जो ओ एंड डी डायगोनल है ये ओ बी इक्वल के होंगे, ओ ए एंड ओ सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल लेंथ के होंगे। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें इसलिए ये इक्वी डिस्टेंस पे भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं लेंथ में। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो ये हमने प्रूव करना था कि जो हमारा मिड पॉइंट है ये ओ, वो इक्वी डिस्टेंस है ए बी और सी पॉइंट से, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। हैंस O is
equidistant from A, B and C. अगर हमारा OA, ये वाला OA, OB एंड OC ये इक्वल है, तो जो हमारा O मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है हमारे A, B एंड C से. So student, this is the last question of this chapter 3, understanding coordinators. If you found this video helpful, then do like and subscribe my channel, Words and Numbers.